किसी व्यक्ति पर शनि का क्या प्रभाव है? क्या हम ये जान सकते हैं? यदि आपके घर में बंटवारे की बातें चल रही हैं, घर के लोगों के बीच में महाभारत चालू है, तो समझ जाइए कि आपके घर में शनि पीड़ा चल रही है। तो जब तक वह कोर्ट कचहरी केस चलेगा, शनि का समय चल रहा है या शनि के समय चले बिना, शनि का समय आए बिना आपको कोई भी कोर्ट केस हो ही नहीं सकता। मैंने गलती नहीं की पर मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, तो समझ जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, तो कितना जल नाली में गया। वो यदि हम सेव करते थे तो कितना पीने का पानी हमें मिलता था, कितना प्यासे की प्यास बुझती थी, कितना हमारे पशु पानी पीते थे। अद्वैत जी, जल चढ़ाना ये सही नहीं है क्या? सब सही है, कहाँ गलत है। घर में एसी चलाते हैं, आपको मालूम है आपके एसी के सुख को लेकर जो ठंडक में बैठ रहे हैं, जो एसी चला रहे हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी विषैली गैस जो बाहर जा रही है, वो कितने लोगों को नुकसान दे रही है। मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि जब तक पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को आपकी बॉडी में आप बैलेंस नहीं करेंगे, शनि कृपा नहीं मिलेगी, ये रोग नहीं कटेंगे, ये रोग नहीं मिटेंगे। आप प्रकृति में देख रहे हैं अग्नि इतना बढ़ रही है कि कई बार गर्मियों के दिनों में चलती हुई रोडों में अग्नि लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये अनबैलेंस हो रहा है सर। कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरा बच्चा बोलता नहीं है, कोई व्यक्ति आया मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये बहुत स्किन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं सिर्फ प्रकृति के नेचर से ही उसका ट्रीटमेंट करती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। मैं हूँ अर्चना खरकवाल तिवारी। क्या महिलाएं शनि की साधना कर सकती हैं? इस बात को लेके इतना भ्रम आखिर क्यों फैला हुआ है? क्या सच्चाई है? ये जानने के लिए आज विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ साध्वी वेदिका श्री चेतना गिरी जी स्वयं मौजूद हैं, और जो कि एकमात्र ऐसी महिला साधक हैं जो शनि का अनुष्ठान करवाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका साध्वी जी। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव जी। सबसे पहले तो मैं आपसे एक शुरुआत इस चीज से करना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति पर शनि का क्या प्रभाव है? क्या हम ये जान सकते हैं? बहुत सुंदर। आपने जानना चाहा है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कैसे वातावरण से हम पहचाने कि हमें शनि लगा है, हम्म। कि शनि से पीड़ित हैं। शनि पीड़ा को पहचानने के लिए कुछ माहौल जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके घर में बँटवारे की बातें चल रही हैं, घर के लोगों के बीच में महाभारत चालू है, लोग कह रहे हैं कि ये इसका हमें मिलना चाहिए, ये हक हमें मिलना चाहिए, तो समझ जाइए कि आपके घर में शनि पीड़ा चल रही है। समझ जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। जो व्यक्ति ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, उसे शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। जो अधिकारों की लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे-आगे चलकर लोगों को पीड़ित कर रहा है, समझ जाइए कि कहीं न कहीं उसे शनि की महादशा साढ़े साती ढैये का कोई न कोई समय चल रहा है, जो उसको शनि लगा है, ये जो अंदर से उसका व्यवहार बिगड़ा है। दूसरा, यदि पति-पत्नी के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, रिश्तों के बीच में कोर्ट कचहरी चल रही है, रिश्ता वो कोई भी हो आपका, यदि वो कोर्ट कचहरी चल रही है, डिपार्टमेंटल कोर्ट कचहरी चल रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो, और यदि आपको राष्ट्रीय सामाजिक लेवल पर कोई कोर्ट केस आप पर हो गया है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, तो जब तक वह कोर्ट कचहरी केस चलेगा, शनि का समय चल रहा है या शनि के समय चले बिना, शनि का समय आए बिना आपको कोई भी कोर्ट केस हो ही नहीं सकता। ये मेरा रिसर्च है। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपके जीवन में आपने कोई गलती नहीं की थी, निष्कलंक थे, पर किसी ने आपको बदनाम करने के लिए कलंकित कर दिया, आपके ऊपर दाग लगा दिया, पर गलती तो आपने नहीं की थी। निरपराधी अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते, कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती, बनते काम बिगड़ है जाते, बसते घर उजड़ है जाते, छुरी की धार में चलना पड़ता, जीवन नाव में जलना पड़ता। तो ये शनि के समय का उदाहरण है। तो मैंने गलती नहीं की पर मुझे बदनाम कर दिया लोगों ने, तो समझ जाइए कि शनि का समय आपको चल रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई बीमारी ऐसी है जिस बीमारी में कुछ भी सोनोग्राफी में, एक्सरे में,
ब्लड टेस्ट में आता ही नहीं। डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट कहती है आप नॉर्मल हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, पर तकलीफ आपको है, और वो तकलीफ बहुत ज़्यादा है जिसे आप सह नहीं पा रहे हैं। कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी सर में, कहीं किसी और पर आप तकलीफ तो भोग रहे हैं। तो समझ जाइए शनि का समय चल रहा है। शनि की पीड़ा ऐसी पीड़ा कि कई बार मेडिकल साइंस फेल है उसका पता लगाने में। इसी तरीके से कोई तकलीफ आपको ऐसी है जो आप न सह सकते हैं न कह सकते हैं, मर्यादा में बंधे हुए हैं, कुछ ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हैं जिसके नाम से सहना भी मुश्किल और कहना भी मुश्किल, अंदर अंदर घुटते चले जा रहे हैं आप। तो समझ जाइए कि शनि की पीड़ा है आपको। आपकी लाइफ में यदि कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें हम शनि प्रधान कहते हैं, मैं जैसे नाम बताती हूँ। अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाता है, ये शनि रोग है। चलने फिरने, उठने बैठने में तकलीफ और पैरों की, घुटनों की बहुत तकलीफ, ये शनि पीड़ा है। आपकी पूरी बॉडी में बात की बीमारी, संधिवात की बीमारी, ये शनि पीड़ा है। आपको शुगर है और लंबे समय से है और लंबे समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, ये शनि पीड़ा है, ये शनि रोग है। इसी तरीके से आपकी कोई भी ऐसी बीमारी जिसका मेडिकल में कुछ भी रिपोर्ट नहीं है, पर आपने कहा था कि ये बीमारी मुझे इस मौसम में होती है, वहाँ जाती हूँ तो होती है, मैं सोती हूँ तो होता है, तो इस तरीके से अनुभूति आपको हो रही है, तो आपको शनि का समय चल रहा है, आपकी शनि की पीड़ा चालू है अभी तक ऐसा। तो इस तरीके से कोई ऐसी बीमारी जैसे दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा जो लंबे समय तक चल रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, दवा लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, फिर वैसा हरा भरा हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आपको शनि पीड़ा है, वो शनि रोग है जो लंबा समय ले रहा है आपका। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, जो भी मैंने पाया, उसे पंच तत्व चिकित्सा ही अच्छा करती है। आप कितने भी मेडिकल के चक्कर लगा लीजिए, कोई भी पैथी आपको अच्छा नहीं कर सकेगी। पंच तत्व निर्मित ये शरीरा। मैं पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, मैं लोगों को जीवन दान देने के लिए जो संतों के साथ मिलकर मैं कार्य करती हूँ, मैंने अपने रिसर्च में पाया है कि जब तक पंच महाभूतों को, पंच तत्वों को आपकी बॉडी में आप बैलेंस नहीं करेंगे, शनि कृपा नहीं मिलेगी, ये रोग नहीं कटेंगे, ये रोग नहीं मिटेंगे। आपको यदि हर साल चेकअप कराने पर अपने आप को नॉर्मल पाना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, चाहे मेरा कितना भी चेकअप कर लो, इसका मतलब ये कि पंच महाभूतों को बैलेंस करना पड़ेगा। प्रकृति में जैसे 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 ये बैलेंस कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी उस बैलेंस से बिगड़ती चली जाएगी। एक छोटी सी बात मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि पंच महाभूत क्या, पंच तत्व, हमारी पृथ्वी, हमारा आकाश, हमारा जल, हमारा वायु और हमारी अग्नि, ये पांचों हमारे शरीर के अंदर में है और पांचों विश्व ब्रह्मांड में है। और विश्व ब्रह्मांड में और हमारे शरीर में जो भी चल रहा है सब एक दूसरे का संतुलन में चल रहा है पूरा। यदि आपकी बॉडी में जल कम हो गया, प्रकृति में जल कम हो रहा है तो आपकी बॉडी में जल कम हो जाएगा। प्रकृति में वायु प्रदूषण है तो आपकी जिंदगी में वायु की प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रकृति के अंदर में यदि पृथ्वी तत्व घट रहा है, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति जो घट रही है, इसका मतलब यह है कि मेरी लाइफ का पृथ्वी तत्व बिगड़ने लगेगा। आप आकाश तत्व से प्रभावित हो रहे हैं और आकाश प्रदूषण से भरा हुआ है, आपका आकाश तत्व बिगड़ने लगेगा। हमारे नॉर्मल बॉडी में जितना अग्नि तत्व चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना। आप प्रकृति में देख रहे हैं अग्नि इतना बढ़ रही है कि कई बार गर्मियों के दिनों में चलती हुई रोडों में अग्नि लग जाती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं। ये अनबैलेंस हो रहा है सब, और ये सब हमारे कारण, ये हमने जो अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी अपनाई है कि हमने कितने जंगल काटे हैं, कितने पेड़ काट दिए हैं, हमने किस तरीके से जल की बर्बादी की है, किस तरीके से हमने पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को तहस नहस कर दिया है, कितनी रासायनिक खादें डाली हैं। हम तो भूल ही गए हैं नेचुरल खेती क्या होती है, कितना सारा हमने दोहन कर लिया है अपनी प्रकृति का। तो वो सारा सब हमारी बॉडी पर दिख रहा है। जो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ जिनका रिलेशन बना हुआ है, उनका बैलेंस भी बना हुआ है और वो तकलीफ भी कम पा रहे हैं। इसीलिए जब हमारे पास में कोई भी ऐसे केस आते हैं कि किसी का बोलना नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरा बच्चा बोलता नहीं है, कोई व्यक्ति आया मेरा बच्चा सुनता नहीं है, कोई व्यक्ति आया कि ये बीमारी बहुत बड़ी है
ये बहुत स्किन प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि सालों से ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं सिर्फ प्रकृति के नेचर से ही उसका ट्रीटमेंट करती हूँ, बिना किसी दवा, बस दुआ और प्रकृति से लिया गया पंच तत्व से संबंधित ट्रीटमेंट। मेरी 4 एकड़ की ज़मीन में, जहाँ शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में है। मैं वहाँ पर जब लोगों को बुलाकर ट्रीटमेंट लेती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैंने आपको देखा कि आपकी बॉडी के किस हिस्से में वो प्रॉब्लम है। तो पृथ्वी जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है हमारी मिट्टी से, और मिट्टी के अंदर में और भी दूसरे तत्व हैं। बारिश में कितना पानी मिट्टी लेती है, ऊपर सूर्य की धूप को कितना मिट्टी सोखती है, चलने वाली हवा के थपेड़े वो मिट्टी के अंदर में कितने जाते हैं, आकाश के नीचे तो वो है ही, उसके अंदर में पांचों तत्व हैं। वो पांचों तत्व जो होते हैं, वो पांचों तत्व जब आपका ट्रीटमेंट करते हैं, जब मैं उस मिट्टी को कुछ मतलब ऐसी चीजें मिला देती हूँ जो आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, और उन चीजों को मिलाकर मैं जब आपको लेप लगाती हूँ, या जब मैं अपनी एक अनोखी चिकित्सा दुनिया को देती हूँ, उस अनोखी चिकित्सा में आपको नया जीवन देती हूँ, तो लोग हैरान हैं कि पंच तत्व से यह चिकित्सा मिल गई, जो कि हमने ज़िंदगी में सुनी नहीं थी, की नहीं थी। ये मैंने अनुभव किया शनि साधना से। ये शनिदेव जी ने मुझे सुझाया कि मैं कैसे लोगों को पंच तत्व से अच्छा करूँ, और कैसे इस पूरे शरीर को मैं बिना दवा के अच्छा रहना लोगों को सिखा दूँ। तो ये मेरी कोशिश रही है कि अधिक से अधिक लोगों की दवाएँ छूटनी चाहिए, दवाएँ कम होनी चाहिए। हर दवा का साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने पंच तत्वों को, पंच महाभूतों को बैलेंस कीजिए। आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, और आपका तन, मन, धन, जीवन सब कुछ सुखी और संपन्न हो जाएगा। तो जो आपने मुझे प्रश्न किया, उसका आंसर यही है कि आपकी लाइफ में आपको, आपकी ज़िंदगी में प्रकृति को बचाना है। पंच महाभूतों को सबसे ज़्यादा बैलेंस करने के लिए हर पल, हर क्षण सोचना है। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ। हमारे घर में अक्सर हम वेशिंग में हाथ धोते हैं। एक छोटी-सी बात, शुरुआत कहाँ से होती है? छोटी-छोटी चीज़ों से। हम हाथ धोते हैं। आपने देखा है कि हमने बेसिंग चालू कर दिया, अभी हम हाथ धो रहे हैं। जब तक हमारा साबुन लगा रहे हैं, जब तक हम पेस्ट कर रहे हैं, वो नल चालू है ना? हम चाहते तो साबुन लगाने तक या पेस्ट करने तक नल को बंद कर सकते थे, पर पानी बेकार में जा रहा है, ठीक है? इसी तरीके से कई बार नल की जो टोटी है वो टूटी होती है, नल टूटा होता है, पानी लीकेज हो रहा होता है, पानी टप 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 करके 1 बाल्टी पानी 4 घंटे में भर जाता है, वो पानी नाली में जा रहा होता है। कितनी जगह पर हम रोड में जा रहे होते हैं, पानी ऐसे ही बह रहा होता है, पूरी की पूरी तरह, कोई उसको वो नल लगाने वाला नहीं होता, सब ऐसे ही पानी सेव कोई कर नहीं रहा है। कितना ज़्यादा हमने पानी को नुकसान किया है कि जो पहले 50 फीट में पानी हम निकालते थे और हमें पानी मिलता था, आज हम 100 फीट, 150 फीट कितना भी अंदर जाएँ, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपको जल मिलेगा, ऐसा। तो ये क्या है, हमने जल के साथ खिलवाड़ किया है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, पर हम 2 घूँट पानी पीते हैं और पौन गिलास पानी फेंक देते हैं। ये क्या जल जीवन है? आप तो जल को इस तरीके से नुकसान कर रहे हैं कि पूछिए मत। धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर कितना पानी आप फैला रहे हैं, कितना पानी आप चेंज कर रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको स्वस्थ कैसे रखेगी? ठीक है ना? आप सोचिए कि मान लीजिए 1 लाख लोगों ने, 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन 1-1 लोटा जल शिव पर चढ़ाया। 1 लाख लोगों ने खाली सोमवार के दिन 1-1 लोटा जल शिव जी पे चढ़ाया, तो कितना जल नाली में गया। अब वो नल, जो नाली में जो पानी जो सब हम बहा रहे हैं, वो यदि हम सेव करते थे, तो कितना पीने का पानी हमें मिलता था, कितना प्यासे की प्यास बुझती थी, कितना हमारे पशु पानी पीते थे, कितने पृथ्वी में नमी रहती थी। पर हमने ये सोचा कि हम शिव जी पे जल चढ़ाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक-एक व्यक्ति 5-5 लोटे जल चढ़ाता है कि परिवार के नाम से। साध्वी जी, जल चढ़ाना ये सही नहीं है क्या? सब सही है, कहाँ गलत है, हर चीज़ सही है। पर आज आवश्यकता क्या है? आज की आवश्यकता के अनुसार तो देखिए, आज तो हम जल के लिए तरस रहे हैं। गर्मियों में बोर सूख जाती है, म्युनिसिपैलिटी का पानी 6-6 दिन में आता है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ आप सेव किए हुए पानी को 6 दिन चला रहे हैं
और आपको टंकी भरी मिल रही है, चूँकि आपने कहीं पर रेंट का घर लिया है, तो आपको तो अधिकार है पानी बहाने का और आप पानी बहा रहे हैं उसका। तो हुँ, आप अपना पानी नहीं बहा रहे हैं, आपकी समृद्धि बहा रहे हैं। जल यानी हुँ, चंद्रमा, आपकी समृद्धि तहस-नहस कर रहे हैं। जल यानी शांति, चंद्रमा यानी शांति, आपकी शांति भंग कर रहे हैं आप। इसका रिलेशन ये मत सोचिए कि मैंने जल चढ़ाने को मना किया और आप जल क्यों चढ़ा रहे हैं? मुझे कोई हुँ, ऑब्जेक्शन नहीं है। आप रोज़ जल चढ़ाइए, 12 महीने जल चढ़ाइए, भक्ति कीजिए, बहुत कीजिए। मैं तो खुद शिव भक्त हूँ। पर मैंने ये समझ के लिया है कि कब आवश्यकता है तो चढ़ाओ, आवश्यकता नहीं है तो आपने थोड़ा-सा जल चढ़ाया तो भी शिव जी प्रसन्न रहेंगे। जब खूब है, बरसात का दिन है, अच्छा है, पानी बढ़िया है, चढ़ा दो आप। तो कहने का मतलब ये है कि विरोधी मैं कहीं नहीं हूँ। हुँ, पर चाहे शिव जी पे दूध चढ़ाएँ, चाहे जल चढ़ाएँ, चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे शनिदेव पर तेल चढ़ाएँ, पर अति सर्वथा वर्जिते। यदि आप हुँ, किसी चीज़ की अति करेंगे, उसका फिर सेकंड यूज़ नहीं है। वह दूध जो बच्चे पीते थे, वह दूध जो किसी और काम में आता था, वो नाली में गया हुँ, ना, दही भी हुँ, नाली में गया, पंचामृत भी नाली में गया और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा नाली में गया। यदि वही इकट्ठा कर लिया जाता और वही गाय भैंसों को खिलाने-पिलाने में मिला दिया जाता, नाली में जाने से आप बचा सकते थे। आपकी शिव भक्ति भी अच्छी होती थी और जो कलेक्शन किया है, जो व्यवस्था से आपने उसको एक जगह कलेक्ट किया है, वो भी किसी में यूज़ आ जाता था। किसी को जीवन मिल सकता है उससे। जीवन मिलता था, हुँ, ऐसा। जैसे हमारे यहाँ शनि मंदिर में एंटू सिडको में जो शनि ज्ञान मंदिर है, बहुतायत लोग शहर के मध्य में है, इसलिए बहुतायत लोग तेल चढ़ाने आते हैं। हुँ, हमने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एक बूंद भी तेल इधर-उधर गिरने नहीं पाए। पाइपलाइन से आपकी मूर्ति पे जाएगा, मूर्ति से टैंकर में जाएगा, एक बूंद दूर जाएगा नहीं और एक बूंद कचरा उसमें डालने की परमिशन नहीं। उड़द, तिल, गुड़, नमक कुछ भी नहीं चढ़ा सकते आप उसके साथ में, ओनली सिर्फ़ तेल ही चढ़ा सकते हैं। और ये सब अंधविश्वास मिटाने में सालों लग गए कि आपने शनिदेव जी की मूर्ति पर तेल के अलावा उड़द, नमक, गुड़, शक्कर क्या-क्या फेंक के चढ़ाना है, क्या-क्या चढ़ाना और उनको पूरा नहला-धुला देना उन वस्तुओं से। आप सोचिए कि आपके सर के ऊपर कोई नमक लगाएगा, कोई सर के ऊपर उड़द डालेगा, कोई तिल डालेगा, कोई शक्कर डालेगा, गुड़ डालेगा, आपको अच्छा लगेगा क्या? तो आप हुँ, शनिदेव की मूर्ति के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हुँ, और लोग अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से लगे हुए हैं, चढ़ा रहे हैं वो। जी। है ना? तो अभी तेल का ये समझ में आता है कि आप जो तेल चढ़ा रहे हैं वो शरीर पीड़ा निवारण के लिए तेल चढ़ाना एक उपचार है, कि यदि किसी व्यक्ति की तेल मालिश की जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है, हुँ, वो रिलैक्स पाता है। तो हम शनिदेव जी की तेल मालिश करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर रहे हैं और हुँ, वो तेल कहीं टैंकर में जा रहा है, तो या तो दिया जलाने के काम आएगा या किसी खाने-पीने में काम आएगा या किसी ऐसी जगह चला जाएगा कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जहाँ पर कंपनियों को चलाने के लिए और कारखानों को चलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डीज़ल हाँ। के जैसा उपयोग हो हुँ, जाएगा। पर हुँ, वो नाली में नहीं जाएगा ना, ऐसा। हुँ, तो उसका भी पुण्य आपको लग जाएगा ना। तो हुँ, इस तरीके से यदि आप सही तरीके से एक अध्ययन करें, तो हर चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। हुँ, आप पूरी पूजा-पाठ, अनुष्ठान सब कीजिए। अभी हम शांति पूजा करते हैं, तो बहुत सारे फूल इकट्ठे हो गए, बहुत सारा आपका सब प चढ़ावा, रंग-बिरंगे चावल, बहुत सारा सुपारी वगैरह सामान। अब लोग क्या करते हैं, पूरा पोटली बनाते हैं, कैरी बैग में डालते हैं और कहीं भी नदी में फेंक कर आ जाते हैं। हुँ, ये प्रदूषण है, ये प्रकृति को खराब कर रहे हो आप। हुँ, ये जल को खराब कर रहे हो, प्रकृति को खराब कर रहे हो। ये जहाँ-जहाँ से कचरा इधर-उधर से जाएगा, ये आपको विसर्जन का पुण्य नहीं मिलेगा। लोगों ने कहा आपको इसको जल में बहा दो, इसको जल में बहा दो। आपको पता भी नहीं कि जल को खराब कर रहे हो आप, तो जल में जो बहा रहे हो, वो आपको पुण्य नहीं दे रहा है। क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज़ है, जो जीव-जंतु के खाने की नहीं है, जो मछलियों को खाने की नहीं है और आप जल में बहाने के लिए चले गए हो और वो सब कचरा है, तो इसका मतलब ये है वो कहीं न कहीं तो किसी को टेंशन देगा वो और जल को हुँ, खराब कर देगा वो। हुँ, तो इस तरीके से हमने जल को खराब किया है। हम अभी ये सारी चीज़ों को उसमें से जो गाय को जो जानवर को खिलाने का होता है पशुओं को वो अलग कर देते हैं और जो विसर्जन का होता है वहीं आश्रम में ही हमने 6-6 फीट के गड्ढे करके रखे हैं। हम उसमें खाद बना के डाल देते हैं, वो खाद बन जाता है। और वो हुँ, खाद बाद में काम आ जाती है। कचरे को भी हम इधर-उधर फेंकते नहीं, कचरे के लिए भी खड्डे खोद-खोद के रखे हैं। उन खड्डों में वो कीड़े-मकोड़े, जीव-जंतु पलते रहते हैं, कचरे को खाते रहते हैं, बाद में वो खाद बन जाते हैं और वही खाद हमारी जो नवग्रह वाटिका है, जो हमारी नक्षत्र वाटिका है, उसमें डाल दी जाती है। हुँ, दोहरा काम हो जाता है, नुकसान कहाँ हुआ? आपके कचरे को हमने खाद बना दिया और कचरे को खाद बना के हमने
पोषण के लिए पौधों में डाल दिया। तो ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि हर व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हमें प्रकृति को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को भी स्वस्थ रखना है। तो यदि हम इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करेंगे। अभी छोटी सी बात है, आप घर में एसी चलाते हैं, आपको मालूम है आपके एसी के सुख को लेकर जो ठंडक में बैठ रहे हैं, जो एसी चला रहे हैं, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी विषैली गैस जो बाहर जा रही है, वो कितने लोगों को नुकसान दे रही है। मैंने मेरे सुख के लिए एसी में बैठकर सुख पाना था और उसको विषैली गैस को मैंने बाहर जाने के लिए भेज दिया। अब वो विषैली गैस जितने लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं या जो भी प्रकृति में विलीन हो रही है, जो भी प्रकृति के साथ मिक्स हो गई है, वायु बन के कहीं ना हमें श्वास में लेनी ही होगी। जितने भी हैं लोग लेने होंगे। प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के चलने से नहीं, पेट्रोल डीजल जलाने से ही नहीं, तो प्रदूषण तो कई प्रकार से हम ही कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से यदि हम अपने आप को कंट्रोल करें कि भाई जितनी आवश्यकता है उतना ही एसी यूज करें। आज आप अग्नि तत्व देखिए, ये लाइट है, इसे अग्नि तत्व कहते हैं, ये एनर्जी है, इसे अग्नि तत्व कहते हैं। आप देखिए, आपके 6 कमरे हैं, 6 कमरे में लाइट चालू है, आप बैठे एक कमरे में हैं, पर 5 कमरे में अनावश्यक लाइट चालू है। आप घर से बाहर निकल गए हैं, आपने लाइट चालू रखी है और लॉक कर दिया है। आपने अनावश्यक रूप से आपके फ्रिज को चालू, गैस को चालू, आपने क्या क्या नहीं किया है। मतलब ये जितना भी आप लाइट को नुकसान कर रहे हैं, सरकारी लाइट है इसलिए पंखे चालू छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो तो सरकार को बिल देना है। दिन में लाइटें जल रही हैं, रोड की बत्तियां जल रही हैं, जो अधिकारी हैं उनको ख्याल नहीं है, जो वर्कर है उनको ख्याल नहीं है। कई बार देखो कि मेन स्ट्रीट की लाइट, मेन रोड की लाइट जलती रहती है, हाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे लाइट जल रही है। आप लाइट कटौती करने की बात कर रहे हैं कि भाई शुक्रवार के दिन लाइट जाना, रविवार के दिन लाइट जाना, पर ये तो देखिए कि लाइट कितने घंटे अनावश्यक जली है। जिम्मेदारी किसकी थी? यदि मान लीजिए कोई वर्कर चूक गया है, कार्यकर्ता चूक गया, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम उसका स्विच खोजें और जाके लाइट ऑन कर दें और ऑफ कर दें। कई बार रात को लाइट जलनी चाहिए तो लाइट नहीं जलती है, और कई बार दिन में नहीं जलनी चाहिए, दिन में लाइट जलती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे से उदाहरण हैं जो हम ले सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि जल की कीमत क्या है। आज बिजली बंद हो जाए तो आप तरस जाएंगे, आपका सुख खराब हो जाएगा। तो पर जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उसको यूज कर दीजिए। जब हमने 2023 में एक धर्म सम्मेलन किया पंच महाभूतों की सुरक्षा के लिए, उस समय जो काट सिद्धेश्वर स्वामी जी हैं, जिला कोल्हापुर के, जो बहुत प्रसिद्ध स्वामी जी हैं, वहाँ पर एक कनेरी मठ है, उसके पीठाधीश हैं काट सिद्धेश्वर स्वामी जी। तो स्वामी जी ने एक वक्तव्य में कहा कि 10 साल बाद ऐसी स्थिति आने वाली है कि लोग बाग श्वास लेने के लिए अपनी पीठ के ऊपर सिलेंडर लेके घूमेंगे, यदि यही स्थिति रही तो। इस स्थिति को सुधारने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हमें प्रकृति को बचाना है और जीवन दान देना है, और इससे बड़ी शनिदेव जी की कृपा नहीं हो सकती। शनिदेव जी उस पर कृपा करते हैं जिसका उनको पता चल जाता है कि ये अपने लिए नहीं, ये जिंदगी देने के लिए दूसरों के लिए जी रहा है। आप कहते हैं ना किसको शनि पीड़ा है, जो प्रकृति को बिगाड़ रहा है, जो पंच तत्वों के जो पंच तत्वों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज नहीं तो कल शनि का समय आएगा तो पीड़ा भोगना पड़ेगी, भोगेगा ही भोगेगा। तो मुझे बीमारी क्यों है? क्योंकि मैंने कभी प्रकृति का ख्याल नहीं किया, तो प्रकृति मेरा ख्याल क्यों करेगी? तो इस तरीके से जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से बिजली का यूज कर रहे हैं, जल का यूज कर रहे हैं, वायु में प्रदूषण फैला रहे हैं, अनावश्यक रूप से जो व्यक्ति अपने जिंदगी में पृथ्वी तत्व को नष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने पर्यावरण के साथ में बहुत खिलवाड़ कर रखा है, अपनी खुशी के लिए, अपने निर्माण के लिए जंगल के जंगल, पेड़ के पेड़ काट रहे हैं, वे व्यक्ति शनि पीड़ा भोग रहे हैं। और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल शनिदेव जी तो दंडाधिकारी हैं, फिर दंड देने वाले हैं। तो इसलिए जब जागे तभी सवेरा, अभी समय है कि शनि कृपा पाने के लिए आप पंच महाभूतों की सुरक्षा कीजिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण मुक्त पृथ्वी हो जाए। हम इसीलिए अग्निहोत्र तो बहुत जरूरी है। इतना ही यदि हम कर लें कि प्रतिदिन हम अग्निहोत्र ही कर लें, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो शाम को दिन डूबने की बेला में कर लें, पर कर तो लें। आपका 50 ग्राम घी ही तो जाएगा,
पर कम से कम उसमें हमारी प्रकृति को शुद्धता मिलेगी, प्रदूषण कुछ तो कम हो जाएगा। आप सोचिए कि किसी की नज़र उतारने के चक्कर में, उस अंधविश्वास को पोसने के चक्कर में आप जब लाल मिर्ची और नमक अग्नि में डालते हैं, कितने लोग खांसते हैं। जब घर में तेल का तड़का लगाते हैं, कितने लोग खांसते हैं। तेल में जब मिर्ची जलाते हैं और मिर्ची का तड़का लगाते हैं दाल में या किसी में भी, कितने लोग खांसते हैं। वो खांसी आपके घर में नहीं, पूरी बिल्डिंग में चली जाती है, वो आजू बाजू में भी चली जाती है। आपको अंदाजा नहीं है वो जो आपने मजबूर किया लोगों की श्वास के साथ जाकर खांसी लाने में, आप कितने अपराधी बन गए सिर्फ अपने स्वाद के लिए। आप चाहते तो बिना तड़का लगाए मिर्ची का आप वैसे भी मिर्ची डाल सकते थे, स्वाद नहीं बिगड़ने वाला था। आप चाहते तो ये नज़र का उतारने का जो चक्कर है वो कहीं आप जमीन में गाड़ भी सकते थे, झाड़ के नीचे गाड़ सकते थे, पर आपने उसे जलाना महत्वपूर्ण समझा और जला दिया उसको, और सब लोग खांस रहे हैं और प्रकृति को आपने प्रदूषण से भर दिया पूरा। तो जब घी जलाने से जब पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो सकती है, जब हवन सामग्री जलाने से, जड़ी बूटियां जलाने से पृथ्वी प्रदूषण मुक्त हो सकती है, तो फिर ये उल्टी पुल्टी चीजें जलाने से प्रकृति प्रदूषण से भर भी तो सकती है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि यज्ञ पिता है, आपको पोषण कर रहा है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। शांति पूजा का लाभ इसलिए ज्यादा मिलता है लोगों को क्योंकि वो जो हवन यज्ञ किया जाता है, जो 1-2 घंटे चलता है, उसमें आप करते स्वार्थ के निमित्त हैं, पर हो जाता परमार्थ है कि वो पूरा जो वायु में उसकी सुगंध व्याप्त होगी, जो वायु में वो धुएं के साथ में जाएगा और पूरा चारों तरफ आकाश में और वायु में और सब मिक्स हो जाएगा और फिर लौट कर बारिश बनकर फिर पृथ्वी को मिल के आएगा। तो ये सब पंच तत्वों को ये सुरक्षित करेगा, तो इसलिए उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है। बहुत इसमें लोगों को सिखाना पड़ता है कि जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं और उसी का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद इस बात से लोगों को समझ में आ जाए कि आपके अपने शरीर पर भी आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। देता ही है, 100% देता है। अभी हमारी बॉडी के अंदर में 72% जल है। अब 72% जल है तो आपके प्रकृति में जल सूख रहा है, तो बॉडी का जल भी तो घटेगा ना। बिल्कुल, क्योंकि दोनों का कहते हैं ना पंच तत्व निर्मित ये शरीर है, ये पूरा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। मेन एनर्जी का सोर्स तो वही है ना, वही है पूरा। तो इस तरीके से हर आदमी टेंशन में है। क्यों टेंशन में है? क्योंकि जल सेव नहीं कर रहा है ऐसा। तो इसी तरीके से अग्नि ने तो मेरे शरीर को बनाया है। आदमी यदि ठंडा हो जाए तो क्या रह गया उसके अंदर में? तो अग्नि तत्व उसका संतुलित रहना चाहिए ना जी, ऐसा जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे से सुन नहीं रहा है, अच्छे से बोल नहीं रहा है, अच्छे से गा नहीं रहा है, या उसे बहुत सारी तकलीफें ऐसी हैं, या मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, या अब 24 घंटे दिल में दिमाग में भार है। क्यों है? क्योंकि आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। आज अपने आपने घर को अजायब घर बना लिया, स्टोर बना लिया है। आज छोटा सा फ्लैट है, उस छोटे से फ्लैट में फर्नीचर है, आपकी आवश्यकता की चीजें हैं, टेबल कुर्सियां हैं, ऐश्वर्य के सामान है। अब जगह ही नहीं बची है। आपने पूरा ब्रह्म क्षेत्र में तक सामान रख लिया है। आपने बड़े बंगले लिए, उनको भी आपने ऐश्वर्य के सामान से भर लिया। छोटा फ्लैट है, उसको भी खूब अजायब घर जैसा अच्छे से भर लिया, रिक्त स्थान ही नहीं छोड़ा। तो जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, जो स्पेस है, उसी का तो नाम आकाश है ना। आपने स्पेस दिया कहाँ? यदि है ही नहीं, हमारी हड्डियों के बीच में यदि गैप नहीं होगा तो ये हड्डियां हिलेंगी डुलेंगी क्या? ये आकाश तत्व चला रहा है ना इसको ऐसा। तो जितना भी हम बोल रहे हैं, आज मैं आपको सुन पा रही हूँ, मुझे लोग सुन पा रहे हैं, ये आकाश तत्व के नाम से ही तो सुन पा रहे हैं ना। तो ये जो आज देखो हमारे बंद कमरे में जो है आवाज कैसी गूंजती है, ठीक है, खुल जाता है कमरा तो आवाज बाहर चली जाती है। तो इस तरीके से ये आकाश तत्व ही हमें बताता है कि हमें मतलब उसको सेव करना है तो हमें घर में स्पेस चाहिए। आप एक खाली घर में रह के देख लो और खूब सारे भरे हुए सामान के बीच रह के देख लो। स्टोर रूम में रह के बैठो, एनर्जी देखो, और आपके घर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 कुर्सियां हैं और रिलैक्स होके आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या खाली मंदिरों में जाते हैं या बड़े खाली हॉल में जाते हैं और मेडिटेशन कर लेते हैं और आपको आनंद आ जाता है। वो आप घर में बैठकर कर सकते क्या? क्योंकि आपको मंदिर के हॉल में स्पेस मिला है ना।